बहुत प्यार से, ना मैंने किसी का कोई किसी के लिए नहीं बोली, मैं किसी के खिलाफ कोई शब्द नहीं था। मैं अपना काम बताती थी, सब लोग अपना कहते थे, हम अपने कार्यों को बता के आगे बढ़ते थे। लेकिन अब जो है राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, मैंने पहली बार देखा। जिस दिन नामांकन था, विप्लव देव जी आए थे यहाँ, उस दिन सुबह मैंने ऐसे ही एक बार फोन चला के देख लिया तो वो लाइव था। महाराज जी उसने एक ही बात कही, मुझे शर्म आती है तुझे बहन कहते हुए, मुझे बहन कहते हुए, तू कहाँ गिरी। तो ये मतलब मेरी लड़ाई नहीं है भाई, ये आपकी लड़ाई। और मेरे को तो ये बोलना ही नहीं चाहिए था, आपको दर्द होना चाहिए इस चीज का, मुझे, क्योंकि मैं अपने लिए सही हूँ। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताओ, और अगर लगता है वो गलत है तो आपको इसका जवाब दे देना चाहिए। और इतना ढोंगी, इतना फंडी, आप क्या सोचते हो? कल हम शाहपुर तगाते, खेड़ी तगाते, वहां इतने बुजुर्गों ने हमें एक ही बात कही कि हमारे गांव में कोई बच्चे शराब तो पी लेते थे लेकिन कोई स्मैक चरस गांजा नहीं लेता था। बताया विकास आपके आगे। आज बच्चे जो हैं उनके गांव में 10-15 बच्चे ऐसे जो स्मैक भी लेने लगे। तो उस ढाबे पे जो अभी आजाद सिंह जी ने भाई ने बताया है कि इस ढाबे पे सारे वो गलत कर्म होते हैं। आप मुझे एक बात बता दो, मैंने उस दिन भी एक ही बात पूछी थी, इन 5 सालों में आप अमीर क्यों नहीं हुए? आपको सारा सारा जीवन लग जाता है, हमें पूरा पूरा जीवन लग जाता है, और कहते हैं मैं गरीब किसान का बेटा। अरे गरीब किसान का बेटा तू तो बहुत बड़ी, अब भी एक आधा भाई मेरा यहाँ 1-2 हैं जो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, जाकर उन्हें सुनाओ भी गए। मेरे को एक एक चेहरे का ये पता है कौन मेरा है, कौन हमारी पार्टी का है, और कौन क्या सुनने आया, कौन बताने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। तो मैं तो खुल के एक बात कहती हूँ, मैंने एक बार जो है ना डीजीपी साहब को बोला, डीजीपी साहब एक बार उन ढाबों की चेकिंग करा दो। डीजीपी साहब भी हाथ खड़े करके, क्योंकि वो आशीर्वाद जहाँ से था वो आपको पता चल चुका है, आशीर्वाद के बिना ऐसा कुछ नहीं होता। जो अपने गांव में 2 बीघा जमीन भी बेच कर निकल जाए और आज वो आलिशान 3-3 करोड़ की गाड़ियों में चले, 17-17 होटल हो, 200-200 एकड़ जमीन हो, तो मैंने उस दिन भी एक ही बात कही थी, एक तो मेरी जांच करा दो ईडी की, और एक उसकी करा दो ईडी की जांच। ये सरकार तो बनेगी आपके आशीर्वाद से, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज आपको भी कहूंगी, आज भी ये जांच जरूर करा देना, ताकि इन लोगों के जो ना चेहरे ना मुड़ जाए, इन लोगों के चेहरे और हतोत्साहित हो और ये आगे बढ़े। रही बात मेरे 5 साल के कार्यकाल की, मेरे इतने भाई बैठे हैं, पूरा हल्का अगर एक भी ये कह दे कहीं एक पैसा मेरे से संबंधित या मुझसे किसी से भी कोई 1 रुपए का कोई लेन देन, मैंने भ्रष्टाचार रोकने की कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत मेहनत की। लेकिन एक वैसे व्यक्ति को आशीर्वाद दे रखा था जो मेरे पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर रखी थी, मैं जिसके काम के लिए कहती वो अगेंस्ट चलता था। यहाँ मैंने तहसील में तहसीलदार आप सब लोगों के आगे पकड़वाया, लेकिन वही तहसीलदार वो 40 लाख रुपये देकर उसकी गोद में बैठ के और आज गोहाना लगवाया, और गोहाना के बाद सोनीपत लगवाया। तो भाई ऐसा है, अब समय आ गया, परमात्मा का आशीर्वाद है हम सब लोगों पे, और परमात्मा ने जो है ना उसका जो है चेहरा नकाब उसका हटाने के लिए आज टिकट भी देवेंद्र कौशिक को दे दी, और उसने अपना ये भी दिखा दिया वो पार्टी का कितना लॉयल है, और इस पार्टी से इतना कमा के कहता है मेरी मजदूरी रख ली। अरे तेरी क्या की मजदूरी रख ली? तने तो 5 साल सारी सरकार लूट के खा ली। मजदूरी तो मजदूर की होती है, मजदूरी तो इन लोगों की है, ये जो लोग बैठे, जो मजदूरी तो ये है, काम तो ये कर रहे थे, मेहनत तो इन्होंने की, सरकार तो इन्होंने बनाई। और टिकट कटी, मेरी टिकट कटी, मैं बोलती नहीं, मेरे को कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है। मैं ये कहती हूँ बहुत मजबूती के साथ, मेहनत के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा ये लग रहा था जैसे उसने तूफान मचाया, उस दिन भी यहाँ 30% व्यक्ति ऐसे थे जो हमारे हल्के के थे, 70% सब बाहर का था, ये सब आप जानते हो। और बात बता दूं मैं आपको, हम जिससे भी मिल रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं, हमें तो लगता था, वो कहता था टिकटें मेरी है, ये और था, और कोई भ्रम किसी के बीच में नहीं था। सारे भाई आप संगठित हो, और आप ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, आपने ही मुझे बनाया था, आप ही देवेंद्र कौशिक को बनाओगे, और आप में से भी आगे कोई आप में से ही विधायक होगा। तो भी ऐसा नहीं है मैं देवेंद्र कौशिक के साथ खड़ी हूँ, आज टिकट उनके पास, उनके साथ खड़ी हूँ। आप में से कोई भाई लेके आएगा तो मैं उसके साथ भी इतनी ही मजबूती से खड़ी मिलूंगी जैसे मैं आज खड़ी हूँ।